ये तो फिर तजर्बाकार हैं, इनको अक्ल आ गई है। चमकती दुनिया का शिकार हैं ये, लेकिन अब होशियार भी हो गए हैं। पाकिस्तान के कोने खुदरे से 16, 17, 18 साल के लड़के सब कुछ बेचकर यहां पर आते हैं और खता खाते हैं। इन दो दोस्तों से मिलिए, अच्छे भले घरानों से इनका ताल्लुक है। इनमें से एक ने तो फ्रांस में भी कुछ जिंदगी का हिस्सा गुजारा, दूसरा बिल्कुल नया नवेला है। देखिए कैसे रहते हैं और क्या सोचते हैं और कैसी बातें करते हैं। जहाँ पे अफ्तारी बना रहा हूँ मैं 18 आवर्स पर वीक। जी हाँ, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी वर्किंग आवर्स अलाउ नहीं है, 1 घंटा भी अलाउ नहीं है। 18 आवर्स में जो गवर्नमेंट रेट चल रहा है 6 पॉइंट समथिंग, तो वो मिल जाता है। अभी सब चेंज कर देना, एवरीथिंग विल बी सॉरी। आप आइए बाजी, सॉरी आज जो उधर बंदा शकील उसको मत छोड़। फरहान बैग उठा ले। घर ये 3 बेडरूम हाउस है और यहाँ हम 7 स्टूडेंट हैं और एक रूम 2 लड़के शेयर करते हैं नॉर्मली। और बस यही हमारा खाना पीना होता है, यही हमने स्टडी वगैरह अगर कभी मौका मिले यही। और ये यहाँ थोड़ा बहुत टेलीविज़न देख लिया, रात को खबरें सुन ली, पाकिस्तान के हालात देख लिए और सो के जाके सुबह उठते वही रूटीन होती है, जॉब पे चले जाना है, रात 9-10 बजे आ जाना है। लेकिन मोस्टली जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनकी यही रूटीन है। कोई लाइफ में कोई चाम फैमिली के बगैर हर चीज़ अधूरी लाइफ गुजार रहे हैं, कटे हुए हैं एक हिसाब से अपने सिस्टम से। और ना फैसला करने वाली पोजीशन में। असल में ये सिटिंग एरिया है, यहाँ तो बैठ के ज़रा टेलीविज़न देख लिया या गपशप लगा ली, यही है। तो वैसे इंडिविजुअली हर लड़के के यहाँ जो थोड़ा बहुत ज़ाहिर है उस स्टडी से थोड़ा बहुत उसे टच रहना पड़ता है, ये मजबूरी है। कुछ तो मजबूरी के साथ है और कुछ का थोड़ा बहुत पैशनेट भी है कि यार चलो साथ साथ अगर स्टडी हो जाए, चाहे देर से ही हो, लेकिन साथ साथ वो भी चलती रहे तो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो चला भी रहे हैं साथ। आपको खाना भी खुद बनाना है, आपको कपड़े भी खुद धोने हैं, अपने रूम को मेंटेन, क्लीनिंग, हर चीज़, फूड एंड हाइजीन, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मोस्टली जब आप शेयरिंग में रहते हैं तो बहुत मसाइल होते हैं। एक कहता है जी आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी मैंने की है आपने नहीं की। तो इन्हीं मसाइल में उलझे रहते हैं हम ज़्यादातर। तो ना हम घर छोड़ सकते हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं होता, अकेले रहना तो यहाँ मुश्किल है। अगर आप सिंगल बेडरूम ले तो 600-700 पाउंड में तो एक ही घर मिलेगा आपको। तो शेयरिंग में ये होता है कि जहाँ आपके पैसे बचते हैं, आपको थोड़ा इकोनॉमिकली पड़ जाता है, वहाँ दूसरे मसाइल ये हैं कि आप अगर थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन रहने के आदी हैं तो हो सकता है दूसरा ना हो, तो आप अगर उसकी भी क्लीनिंग और उसका भी मेंटेनेंस आपको ही करनी पड़ती है। तो ये बड़ा टीजिंग होता है, आपका लिमिटेड आपकी होती है टाइम जिसमें आप कर सकते हैं। तो अमूमन इस माहौल में ना आपकी आपस में तकरार और बहस रहती है और घर में एक कंसल्टेशन जैसा माहौल रहता है कि जी बस वो ऐसा है तो वो फलां ऐसा है। हालांकि मसाइल यही है कि बस अफोर्ड नहीं कर पाते। पढ़ाई शढ़ाई करने ही आए हैं, आप भी तो जॉब से आए हैं ना। छुट्टियां तकरीबन हैं एंड ऑफ अगस्त तक, सितंबर स्टार्ट में कॉलेज स्टार्ट होगा। जी हाँ, कॉलेज यहाँ से नहीं ईस्ट हाम में आया, तकरीबन 40-45 मिनट्स लगते हैं बस पे। ठीक। मैंने कुछ हैं जिनकी प्रायोरिटीज़ में स्टडीज़ भी हैं, जाहिर है जो पाकिस्तान से अफोर्ड करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो तो प्रॉपर पढ़ते भी हैं, लेकिन वो रहना भी ज़रा सेपरेट ही पसंद करते हैं, अपनी कम्युनिटी से ज़रा हट के, सेंट्रल लंदन में हो गए या कहीं जहाँ के उन्हें ज़रा कम ही मॉडरेशन हो अपने। मैं गो स्लो लेके चल रहा हूँ, लेकिन चल रहा हूँ। मैं खुद ही एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पास भी किया हूँ और कोशिश आ गया कि चाहे देर से ही हो जाए, मेरी डिग्री हो जाए, MBA के पीछे लगा हूँ वो आगे आ गया, मैं पीछे घर वाले हर बात पे याद आते हैं, हर मौके में याद आते हैं। खुशी हो, गम हो, कुछ हो, तो घर वाले तो कौन सा भूलने वाली चीज़ है, वो तो हर दफ़ा याद आते हैं। फ़ोन पे अक्सर होती है, आप तो बल्कि स्काइप आ गया है, स्काइप पे ज़्यादा होती है। बताएंगे ज़्यादा तो ज़्यादा वो परेशान ही होंगे, तो इस वजह से बहुत सी बातें हैं वो मतलब छुपानी भी पड़ती हैं, बहुत सी बातें हैं वो शेयर भी करनी पड़ती हैं। शेयर करके भी मतलब कह रहे हैं कि शेयर ना करके भी गुजारा नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता ही है ना, नहीं तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई बेटा कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उनसे पहली दफ़ा इतना दूर आए हैं, तो इस वजह से उनको ज़्यादा फिर वर्डनेस होती है हमारे बारे में। क्या सोचते हैं? खामोशी बाज़ औक़ात हज़ार आवाज़ों से ज़्यादा बुलंद होती है। बावजूद इसके कि इनके बराबर में बैठे हुए दोस्त पाकिस्तान से पहले भी ज़िंदगी गुजार चुके हैं,
लेकिन बातें जो करते आपको करते आप दीदा हो गए। comfortableness जो feel जरा होगी, इनके अपने चेहरे के घर में तासुरात वो कहीं देखिएगा। पे भी नहीं होगी। चाहे अपने वहाँ पे गमों आप को पी जाके रहे जितना हैं। मर्जी अजीज रिश्तेदार है वहाँ पे रहें, खाएं पिएं, फ्रैंकली माहौल। पकड़ लाना, स्पून ले आना। मुझे तो अभी भी खारिज हो रही। नहीं शाह जी, आपको वैसे लग रहा है, लेकिन ऐसा उसने आज सारा दिन घर बंद रखा है। वेंटिलेशन मैंने की है घर से आते हुए, घर से निकलते हुए। वो क्या कहता है 100% खत्म हो गया। हाँ, वो कहते खत्म हो गए अब। उसने वो लगाई हुई थी ना माइक्रो देखने वाली, जो उससे हम नहीं देख सकते हैं, वो देख रहा था। बहुत ब्रीक होते हैं, विजिबल नहीं है ये आम आंख से। ये घर भी नहीं, ऐसा- ये गर्मी भी बनती है वहाँ पे। असल में ये है दूसरी चाट, मतलब क्रीम वो वाली। क्रीम वाली है, वो फ्रूट चाट थी। स्काई को रोजे पूरे जा रहे हैं, और इट्स डिफिकल्ट। कभी कभी तो दिन रात रोजा ही होता है। जब यहाँ बनाए रोज़ा होता भी काफी लंबा है। लंबा है, तकरीबन 16 से 17 घंटे का। जब रोज़ा नहीं भी होता तब भी सेम रूटीन होती है। जब रोज़ा होता है तब भी सेम रूटीन होती है। तो इस वजह से जो है ज़्यादा वो फील नहीं होता कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और काम कर रहे हैं, तो कभी फील नहीं होता। क्योंकि सुबह उठते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जॉब पे पहुंचना है, हर हाल में जिस तरह भी जॉब पे पहुंचना है। वो चाहे आपने कुछ खाना खाया है, नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं खाया किया, सबसे पहले यही होता है कि जॉब पे जाना है। जॉब पे जाके बस वहाँ पे काम शुरू, और जब रात को आना है वहाँ पे भी खाना खाया नहीं खाया किसी ने ना पूछना है आपको, ना किसी ने बताना है कि खाना वो पड़ा हुआ है खा लो जाके। काम किया है तो किसी ने मतलब वहाँ पे रोकना भी नहीं है आपको। घर आए हैं तो इसी तरह से है, वो खाना अगर पका हुआ ठीक है, अगर किसी ने पकाया नहीं तो आके पहले घर खाना खुद बनाते हैं। थके हुए होते हैं, खाना बनाया भी नहीं जाता है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं खाना बनाता हूँ और इस सोफे पे आके मैं सो जाता हूँ, खाना भी नहीं मैं खाता हूँ। रात का 1-1:30 बजे जाग आती है, फिर कई गर्म दूध का गिलास पिया, वो पूरा दिन में एक दूध का गिलास पिया और फिर सो गया जाके। तो इस वजह से फील नहीं कभी होता है कि रोज़ा रखा हुआ है, मतलब काफ़ी भूख महसूस हो रही है, स्टेमिना तो बन ये गया है असला। तो वो स्टेमिना चीज़, वही सही बात है, स्टेमिना बन गया हुआ है। तो खाएं ना खाएं इतना कभी फील नहीं होता है। बनाने में तो नहीं कभी, लेकिन ये है कि बर्तन वगैरह धोने में या सफाई में बहुत लड़ाई होती है। कभी किसी रूममेट ने, जैसे रूम शेयरिंग में अगर, तो रूममेट ने जो है वो रूम नहीं साफ किया, आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार मैं जॉब पे था, तू घर पे था, तूने साफ नहीं किया। उसको भी गुस्सा आएगा कि यार मेरी पर्सनल लाइफ है, आज मेरी छुट्टी है, तो मैं सारा दिन सफाई में नहीं गुजार सकता। तो अगर मेरी छुट्टी है तो मैं भी ऑब्वियसली फिर ऐसे ही बोलूंगा। और ये बड़े कॉमन प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, सही हर बात है। जगह यही चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते इस घर का ये मसला है, तो उसका नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये हैं प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे घर वाले नहीं हैं, आप अकेले हैं जहाँ पे आपको खुद ही सर्वाइव करना ही करना है। खाना आपने खुद ही बनाना है, रोटी आपने खुद ही बनानी है, कपड़े अपने खुद ही धोने हैं, जॉब पे है वो आपने उठना है खुद ही उठना है। घर में तो पाकिस्तान में ऐसे होता है कि 100 काम है वो पापा ने कर दिए, मामा ने कर दिए, आप ही ने कर दिए। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना आप ही, ना माँ बाप है, ना बहन भाई है। तो यहाँ पे जो भी काम करना है वो आपने खुद ही ने करना है, चाहे वो आपसे पूरा होता है चाहे नहीं होता। इवन बीमार होते हैं तो वो एक है जो मतलब पैरासीटामोल, बस वो टेबलेट रखी हुई है। बीमार है वो साथी है हमारा, वो दोस्त है, वो बीमार हुए हैं खा लेनी है, बुखार है वो खा लेनी है, चाहे आपकी नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, बस वो साथ साथ चलिए। एक दोस्त है यहाँ पे पैरासीटामोल, जिसने दोस्ती निभाई है अब तक। लड़कियों से दोस्ती क्या, अपने लिए यहाँ पे टाइम निकलता नहीं है सर जी, और लड़कियों से क्या दोस्ती रख के करना है। उनका भी दोस्ती अगर रखेंगे उनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी रूटीन लाइफ को खराब करना पड़ेगा। तो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकला, यही बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में होगा, चाम भी होगा, लोगों के पास टाइम भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो टाइम बिल्कुल किसी के पास नहीं है। चाम शायद हो किसी में ना किसी में, बल्कि हर किसी में होता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी में चाम नहीं होता है कि उसकी दोस्त लड़की ना हो, लेकिन ये यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये दो दूसरी बातें वो फिर एक साइड पे रह जाती हैं भी हैं दोस्त, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि जाके उनके साथ बाहर स्पेंड किया पूरा डे। ओकेजनली गैदरिंग हो जाती है, जैसे अभी ईद आ रही है जी हाँ, तो शायद इकट्ठे हो जाए। इससे पहले रमज़ान में जैसे मिलके अफ्तारी कर ली ऐसे, लेकिन रूटीन में ऐसा कम होता है।
जहाँ से मैं उतरा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान था, हेजिटेशन थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, जो कि 18 ईयर्स का पूरा भी हुआ था। आईडी मेरा बना साथ ही वो, मतलब 18 दिन के अंदर अंदर 18 डेज़ के अंदर अंदर मेरा जो है वीज़ा लग के आ गया था। उसके बाद मैं सबसे छोटा था जो मैं इधर आया, और जहाज़ में भी शायद मैं सबसे छोटा स्टूडेंट था जो स्टूडेंट्स में बैठा हुआ था। खैर जब मैं इधर आया हूँ काफ़ी परेशान भी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे कुछ, और उन्होंने कुछ पालतू जो है वो कुत्ते वगैरह रखे हुए थे। वो सभी स्टूडेंट्स को, खासतौर पे एशियन स्टूडेंट्स को, वो उनके पीछे छोड़ते थे ताकि इनको स्मेल करें कि ताकि इनके पास कोई चीज़ तो नहीं है, कोई मसलन ड्रग्स तो नहीं है या ये चीज़ें तो नहीं है। उसके बाद फिर मैं गया हूँ इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। उसने मुझसे पूछा है मेरा नाम क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, क्यों मैं आया हूँ, मुझे ये कॉलेज का कैसे पता लगा, किसने बताया। उनको मैंने ये सारा सेटिस्फाई किया कि मुझे, मैंने ऑनलाइन चेक किया है, क्योंकि वो जो भी एजेंट्स भेजते हैं या जो भी है वो कहते हैं कि जी हमारा नहीं पता लगना चाहिए कि भाई इसने भेजा है या जो भी है वट एवर, वो शायद उनका कोई मसला होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट ये है कि फिर उनको मैंने बताया कि ऑनलाइन मैंने खैर अप्लाई किया, तो इस वजह से जो है ना वो मैं आया। वो पूछते हैं, उन्होंने पूछा था मुझसे कि क्यों आना चाह रहे थे आप, आपके मार्क्स अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है, आप वहाँ पर जाके आप स्टडी कर सकते हो, आप पाकिस्तान में कम यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में कम कॉलेजेस नहीं है, अच्छे कॉलेजेस हैं। तो फिर मैंने कहा कि मेरा शौक भी था, और ख़ास तौर पे ये है कि लंदन में पूरी दुनिया में नाम भी है लंदन का कि लंदन की स्टडी की हो तो बंदे को कहीं भी जॉब इजीली मिल सकती है। लेकिन यह कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था मैं, और कुछ फर्स्ट टाइम आ रहा था, शायद ये प्रेशर था मेरे पास सर पे, और ऊपर से जब उसने ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन शुरू कर दिए कुछ, इस वजह से प्रेशर था। और ऐसे भी पाकिस्तानी जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी एशियंस, हम काफ़ी एशियन हैं, इंडिया भी है, मलेशिया भी, काफ़ी लोग आते हैं एशिया में, लेकिन ये ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी है उन पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब सर्च करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, खासतौर पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि कहाँ से आ रही हो, ये वो चेक करते हैं, हर चीज़ जो है किस स्टेटस पे हो, कितनी देर रहोगे, कितने पैसे पास हैं, हर चीज़ चेक की उन्होंने।